कुएं से निकली वो हिलती हुई उंगलियां देखकर अमृता की सांसें थम गई थीं। वो डर से पीछे हटते हुए जमीन पर गिर गई। उसकी टॉर्च हाथ से छूट गई और अंधेरा उसे निगलने लगा। लेकिन तभी ठन 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 हवेली के अंदर कहीं गहराई में एक पुरानी घंटी बजने लगी। अमृता ने फुर्ती से टॉर्च उठाई और भागती हुई हवेली के अंदर आई। लेकिन वो जहां से आई थी वहां अब दीवार खड़ी थी। वो दरवाजा अब गायब था। ये सब हो क्या रहा है? उसने खुद से पूछा। पुरानी मेज पर रखी डायरी फिर से खुल गई थी, लेकिन अब उसमें एक नया पन्ना था जिसमें लिखा था 8 अक्टूबर 2023, वह लौट रहा है। अमृता घबरा गई। ये आज की तारीख थी, लेकिन इस डायरी में कोई लिख कैसे सकता है? तभी दीवारों से अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। और फिर एक भयानक ठहाका गूंजा, एक मर्द की हंसी। अमृता उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के सबसे पीछे वाले बंद दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुला। सामने एक कमरा था, अंधेरे और सन्नाटे से भरा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा था, धुंधला पर किसी अजीब रोशनी से चमकता हुआ। अमृता ने उसमें झांका। दर्पण में वो खुद को नहीं देख पाई, बल्कि किसी और को। एक औरत, लाल साड़ी में, वही चेहरा जो उसने पहले लॉकेट में देखा था, रत्ना। अचानक कमरे में हवाओं का झोंका आया और एक पुराना कागज उड़ता हुआ उसके पैरों के पास गिरा। उस पर लिखा था, 5वीं मंजिल मत जाना, वहीं से सब शुरू हुआ था और वहीं सब खत्म होगा। अमृता हैरान रह गई। गांव वालों ने तो कहा था कि हवेली में सिर्फ 4 मंजिलें हैं, तो फिर ये 5वीं मंजिल कहां से आई? उसने चारों ओर देखा। एक पुरानी दीवार पर हल्की सी दरार थी, जैसे कोई छुपा हुआ रास्ता हो। अमृता ने दरार को छुआ और दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर एक संकरा सा रास्ता था, ऊपर की ओर जाता हुआ। उस रास्ते के अंत में एक भारी भरकम दरवाजा था, जिस पर जाले, पुराने ताले और खून के निशान थे। जैसे ही अमृता ने दरवाजा छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा और अंदर से ठंडी सांसों की आवाज आई। तुम आ ही गई, अमृता। क्या अमृता उस 5वीं मंजिल पर कदम रखेगी? क्या उसे अनिरुद्ध का भेद पता चलेगा, या वो भी उसी शाप का हिस्सा बन जाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।